अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स उर्दू मीडियम के लिए जमात 9th साइंस डे 3 सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तीसरा दिन है कुव्वत और दबाव के जवाबात माँ वजाहत के साथ जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आइए मश्क करें। दर्ज फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए जिसमें आपको क़ुव्वत की किस्में बतानी है। पहली क़ुव्वत की किस्म है शय से रास ताल्लुक़, तो दूसरी है शय से ताल्लुक़। शय से रास ताल्लुक़ के अंदर मुतल्लक़ा क़ुव्वत है, जबकि शय से ताल्लुक़ के अंदर गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत है। मुतल्लक़ा क़ुव्वत के अंदर शय से रास ताल्लुक़ में मुतल्लक़ा क़ुव्वत और उसमें रगड़ की क़ुव्वत, जबकि शय से ताल्लुक़ के अंदर गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत और मग़नातीसी क़ुव्वत और जो है सक़ली क़ुव्वत। इस तरीक़े से जो है ये क़ुव्वत की किस्में हैं। मुतल्लक़ा क़ुव्वत उसे कहते हैं जिसमें किसी शय से हम टच करते हैं। अब आप देखिए रगड़ कर रहे हैं, जैसे आप अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे तो रगड़ हो रही है। ये दोनों को टचिंग मुतल्लक़ा क़ुव्वत कहलाती है। गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत के अंदर टचिंग के बिना जो है कोई क़ुव्वत अमल करना, जैसे मग़नातीस है, या आप ज़मीन की सख़ली क़ुव्वत को देखिए। कोई सेब जो है अगर दरख्त से गिरता है तो उसके दरमियान और ज़मीन के दरमियान सख़ली क़ुव्वत काम करती है, दोनों के बीच में कोई टचिंग नहीं है, फिर भी जो है क़ुव्वत अमल कर रही है, इसको गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत कहते हैं। अगला सवाल है, ज़ेल में दिखाए गए खेलों की शक्लों में क़ुव्वत की कौन सी अक़साम नज़र आ रही है। तो पहली शक्ल अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है उज़लाती क़ुव्वत काम कर रही है। जबकि दूसरे हिस्से में जो है एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हवा में पटखनी दे रहा है, उठाकर पटक रहा है, तो यहाँ पर ये मुतल्लक़ा क़ुव्वत कहलाएंगी। अगला सवाल है, दर्ज आमाल के दौरान कौन सी क़ुव्वत मुतल्लक़ा या गैर मुतल्लक़ा इस्तेमाल हुई है, इनके नाम लिखिए। याद रखिए, मुतल्लक़ा टचिंग वाला और गैर मुतल्लक़ा नॉन टचिंग, यानी जिसमें टच नहीं होता है। अब पेड़ से फल का नीचे गिरना, अभी कहा मैंने आपको कि पेड़ से फल जो है नीचे गिर रहा है तो दोनों के दरमियान टचिंग नहीं है, इसलिए गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत कहलाएंगी। बल्ले से गेंद को मारना, यहाँ पर टचिंग है तो यहाँ पर ये मुतल्लक़ा क़ुव्वत है। मग़नातीस का इस्तेमाल करते हुए कचरे से लोहे की अशिया अलहदा करना, यहाँ पर नॉन टचिंग है, इसलिए गैर मुतल्लक़ा क़ुव्वत। बाल से रगड़े गए गुब्बारे का दीवार से चिपकना, मुतल्लक़ा क़ुव्वत, क्योंकि रगड़ा गुब्बारे पे जा रहा है। अगला सवाल है, ज़ेल की अशकाल में साइंसी नुक़्ते नज़र से ज़ाहिर करने वाली दुरुस्त शक्ल कौन सी है। अब देखिए शक्ल नंबर 1, यहाँ पर क्या किया गया, दो सुराख किए गए, पानी के अंदर बॉटल भरा गया। पानी के अंदर जो है ना फुल पानी था, जिसकी वजह से अगर पानी अगर बाहर निकलेगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर 1 नंबर पे आएगा और वो जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा, जबकि ये वाला जो है प्रेशर बहुत ही कम बता रहा है, इसलिए ये वाली जो है शक्ल गलत है। अगर आप शक्ल नंबर 3 देखें तो 3 में भी क्या है, एक की जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, इसका मतलब शक्ल नंबर 3 भी गलत है। शक्ल नंबर 2 जो है, शक्ल नंबर 2 दुरुस्त है, क्योंकि देखिए अब 1 नंबर की जो सुराख है उसमें से प्रेशर ज़्यादा दूर तक जा रहा है, जबकि 2 में कम और 3 में उससे कम। तो ये जो है वजाहत थी। आइए, ज़ेल की शक्ल में ब्लॉक की कमियत 180 ग्राम है और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई शक्ल के मुताबिक हो तो इस ब्लॉक की कसाफत कितनी होगी। याद रखिए, जिसकी कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है वो चीज़ डूब जाती है, और जिसकी कसाफत पानी की कसाफत से कम है वो चीज़ तैरती है। अब यहाँ पर जो है कसाफत का ज़ाब्ता है, कसाफत मसावी है कमियत बटे हजम। हजम कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई को। कमियत यानी किसी भी शय के अंदर मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पर अब कमियत, यहाँ पर कमियत दिया हुआ है 180 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, कमियत की जगह पर 180 लिखेंगे। हजम जो है, हजम मैंने अभी कहा आपको कि यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर ये लंबाई है,
2 سینٹی میٹر یہ جو ہے چوڑائی ہے اور 3 سینٹی میٹر جو ہے اونچائی ہے. تو ہم حجم کے اندر لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی یعنی 3 ضرب 2 ضرب 5 ہم لکھ سکتے ہیں, یا 5 ضرب 3 ضرب 2, کچھ بھی لکھیے ایک ہی بات ہے. تو جو ہے تمام ضرب میں آئیں گا 180, اور اگر آپ اس کو ضرب دیتے ہیں 3 دونی 6 اور 6 پنجے 30, تو یہاں پر 30 آئیں گا. جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں یہ 0 0 کٹ اور 3 1 3 3 6 کے 18, تو ہمارے پاس جو ہے 6 کثافت کتنی ہے 6 گرام پر مکعب سم. اس بنیاد پر اگر بلاک کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ ڈوبے گا یا تیرے گا. تو کثافت کیا ہو گئی ہے, پانی کثافت سے بڑھ گئی ہے, اس لیے یہ چیز ڈوبے گی. اس طریقے سے آپ کو جواب میں لکھنا پڑے گا. شکل میں دکھائے گئے تجربے کی طرح سرگرمی انجام دے کر اس کا مشاہدہ کیجیے اور نتیجے جو ہے عکس کیجیے. تو اب یہاں پر کیا ہے, ایک تجربہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیے, پہلے اس میں ایک ربر بینڈ لیا گیا, یہ دیکھیے اس میں بیکر لیا گیا اور ربر بینڈ کے ذریعے جو ہے پتھر کو باندھ کر اس میں چھوڑا گیا. آپ دیکھیں گے کہ کافی جو ہے گہرائی تک وہ جو پتھر چلا گیا ہے, کیونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ اسی جو ہے پتھر کو باندھے گئے پتھر کو پانی بھرے ہوئے جو ہے بیکر میں ڈالا گیا. تب کیا ہوا, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے اس میں جو گہرائی تک گیا تھا, اب پتھر جو ہے وہ اوپر گیا ہے. اس کا مطلب جو ہے یہاں کی لمبائی جو ہے کم ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, تو یہ قوت اچھال ہے. پانی جو ہے کوئی بھی چیز کو اوپر کی جانب جو ہے اچھالتا ہے. تو اگر شکل اے میں دیکھیں, یہ والی شکل میں, تو ربر بینڈ کی لمبائی جو ہے 10 سینٹی میٹر ہے. اور شکل بی میں اگر دیکھیں تو ربر کی لمبائی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ 6 جو ہے سم ہے. تو یہاں پر جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ پتھر پانی میں ڈوبنے سے اس پر اوپر کی سمت قوت اچھال عمل کرتی ہے. پتھر کا وزن نیچے کی جانب عمل کرتا ہے. اس کی وجہ سے نیچے کی جانب عمل کرنے والی کل قوت کم ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جوابات آپ کو لکھنے ہیں. امید کرتے ہیں آپ نے جو ہے ان تمام کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کا لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ ملتا رہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.